सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से परिचित होंगे। आइए अब कुछ स्थितियों पर चर्चा करें। राजू अपने घर के पास एक मैदान में पतंग उड़ा रहा है। क्या आप बता सकते हो कि पतंग मैदान से कितनी ऊंचाई पर है? संगीता और उसके मित्र पहाड़ पर चढ़ने से पहले पहाड़ की ऊंचाई जानना चाहते हैं। क्या वह ऐसा कर सकते हैं? नदी के किनारे पर खड़ी मीना नदी के दूसरी और बिजली के तार पर बैठे कौवे को देख रही है। क्या आप कौवे और मीना के आंख के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं? ऐसी ही कई स्थितियों में हम खुद को ऊंचाई व दूरी का पता लगाने में असमर्थ पाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इन ऊंचाइयों अथवा दूरियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इनका पता कुछ गणितीय तकनीकों, जो गणित की एक शाखा जिसे हम त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, की मदद से लगाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जन्म ग्रीक भाषा के 3 शब्दों ट्राई, गॉन और मैट्रन के मिलने से हुआ है, जिसमें ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजा तथा मैट्रन का मतलब माप है। वास्तव में त्रिकोणमिति में हम एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। आइए अब इस समकोण त्रिभुज पर गौर किया जाए, जिसमें कोण B समकोण तथा कोण A व कोण C न्यून कोण यानी कि अक्यूट एंगल्स हैं। इस त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूज है? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा ऑपोजिट साइड कर्ण होती है। इसी तरह क्या आप कोण C की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा बता सकते हैं? शाबाश! सम्मुख भुजा AB तथा संलग्न भुजा BC है, तो हम कह सकते हैं कि कोण C के संबंध में कर्ण है AC, सम्मुख भुजा है AB और संलग्न भुजा है CB। तो चलिए इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध को समझेंगे व सीखेंगे। अगर आप त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच अनुपातों के विभिन्न संयोग निकालें तो कितने अनुपात मिल सकते हैं? आओ देखते हैं। अब अगर हम दी गई भुजाओं के बीच अनुपात लिखते हैं तो हमें यह 6 अनुपात मिलते हैं। अब यदि प्राप्त हुए अनुपातों का कोण C के संबंध में अध्ययन करें तो हमें यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः कोण C का साइन, कोण C का कोसाइन, कोण C का टेंजेंट, कोण C का कोसेकेंड, कोण C का सेकेंड तथा कोण C का कोटेंजेंट कहेंगे। और संक्षेप में साइन C, कॉस C, टेन C, कोसेक C, सेक C तथा कॉट C द्वारा दर्शाते हैं। इन्हें कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में जाना जाता है। आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को संक्षेप में SOH, CAH, DOA की सहायता से भी याद कर सकते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जहां SOH में S का मतलब साइन, O का मतलब ऑपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है, यानी किसी भी कोण का साइन उसकी सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात होता है। CAH में C का मतलब कॉस, A का मतलब एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा, H का मतलब हाइपोटेन्यूज है, तथा DOA में D का मतलब टैन, O का मतलब ऑपोजिट साइड, A का मतलब एडजेसेंट साइड है। प्राप्त इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से आप कोसेक, सेक तथा कॉट के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कोसेक साइन का व्युत्क्रम यानी कर्ण और सम्मुख भुजा का अनुपात होता है। इसी तरह सेक कॉस का व्युत्क्रम तथा कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है।
क्या अब आप कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख सकते हैं? जी हाँ, कोण ए के संबंध में त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण ए व कोण सी के लिए सम्मुख व संलग्न भुजाएं बदल जाती हैं। यदि इनके साथ कोणों के नाम न लिखे होते तो यह समझ पाना मुश्किल होता कि कौन सा अनुपात किस कोण के लिए लिखा गया है। क्या आप त्रिभुज PQR में कोण फाई के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से परिचय किया और साथ ही हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा व सीखा। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।